गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसे कहते हैं यह समझेंगे और इसमें समझेंगे पोलिनोमियल किस डिग्री का है, पोलिनोमियल है तो वह कितने टर्म का है, ये सब आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे पोलिनोमियल किसे कहते हैं। व्हाट इज ए पोलिनोमियल? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल को न्यूमरेटर में रखा जाए और उस पर पावर होल नंबर हो, उसको कहेंगे पोलिनोमियल। फिर से एक बार और सुन लीजिए। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल को न्यूमरेटर में रखा जाए और उस पर पावर होल नंबर हो, उसको कहेंगे पोलिनोमियल। इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर लेते हैं। And algebraic expression having its variable in numerator with whole number exponent is called a polynomial. An algebraic expression having its variable in numerator with a whole number exponent is called a polynomial. Example. इस सभी को हम पोलिनोमियल बोलेंगे। 3x + 2x 3 - 2 0, ये सभी एग्जाम्पल हैं पोलिनोमियल को। इसको हम ये पोलिनोमियल, यदि इस पोलिनोमियल में एक वेरिएबल है तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यदि दो वेरिएबल है तो उसको कहेंगे पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल है तो पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। हमको पढ़ना है पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसको दूसरे रूप से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन इस तरह से देंगे, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 + a1x + a2x² + ... plus an-1 x to the power n-1 plus an x to the power 1, where a0, a1, a2 ... an are real numbers and an is not equal to 0 and is a non-negative integer. Non-negative integer means a whole number. Is called a polynomial in x variable of n degree. अब एग्जाम्पल वही पहले वाला। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल जानेंगे। क्या जानेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। हम क्या शुरू करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। क्या समझेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पोलिनोमियल जिसके वेरिएबल का पावर असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उसको कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल।
a polynomial having the exponent of its variable either in ascending order or in descending order स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x² प्लस 2x माइनस 5। अब इसमें देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल x है, इसका पावर 2 है, इसमें वेरिएबल x है, इस पर पावर नहीं कुछ है तो 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसमें वेरिएबल x है तो इसका पावर x पर पावर 0, x पर पावर 0 मीन्स 1, इसीलिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -5 प्लस 2x प्लस 3x², ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ये -5 है, इसमें x टू दी पावर 0 प्लस 2x, इस पर x पर पावर 1 है, प्लस 3x, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका एक्सपोनेंट है। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन नहीं है यह भी समझना है। 2x प्लस 3x² माइनस 5, यहाँ पर x पर पावर 1 है, यहाँ पर x पर पावर 2 है, यहाँ नहीं कुछ है वेरिएबल तो x पर पावर 0 है। यह न असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसीलिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यह बात समझ लीजिए कि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होते, सभी पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अब इसको समझेंगे कि इसका डिग्री के अनुसार, इसके एक्सपोनेंट के अनुसार पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन समझेंगे। पहला classification of polynomials according to various degree. First, linear polynomial. लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? वह पोलिनोमियल जिसके वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 हो उसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल having its maximum exponent on its variable is 1 is called a linear polynomial. Example, 2x 3x plus 5y minus √2 लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? तो ऐसा पोलिनोमियल जिसके वेरिएबल पर मैक्सिमम एक्सपोनेंट या मैक्सिमम पावर 1 हो उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए पोलिनोमियल हैविंग इट्स मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑन इट्स वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। इसके बाद अब चलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। A polynomial having its maximum exponent on its variable is 2
is called a quadratic polynomial. Example, 2x square minus 2x minus 4. 24x square minus 6. ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल। इसके बाद अब क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, cubic polynomial, a polynomial having its maximum exponent on its variable is 3 is called a cubic polynomial. इसका एग्जाम्पल इस तरह से देंगे, -3 x to the x cube minus 3x cube minus 2x square minus 5x plus 10। इस पर क्या देख रहे हैं हम? इस पर देख रहे हैं कि इसके वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 3 है, इसीलिए यह क्यूबिक पोलिनोमियल है। दोनों एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 3 है, यह क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। A polynomial having its maximum exponent on its variable is 4 is called a biquadratic polynomial. Example, 3x to the power 4 minus 2x cube minus 5x square minus 3x plus 5। पहला। दूसरा एग्जाम्पल 3x पावर 4 माइनस 5। ये दोनों है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल। कैसे समझे कि इस दोनों जो एग्जाम्पल है उसमें वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 4 है। यहाँ पर देख लीजिए वेरिएबल x है, इस पर मैक्सिमम पावर 4 है, इसमें 3 है, 2 है, 1 है, इस पर भी मैक्सिमम पावर 4 है, इसीलिए यह सब किसका एग्जाम्पल है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब इससे आगे जो डिग्री रहेगा, पावर रहेगा, उसको कहेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब टर्म के अनुसार समझेंगे पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू वेरियस टर्म्स। जिस पोलिनोमियल में 1 टर्म होगा वह होगा मोनोमियल। ए polynomial having one term, a polynomial having one term is called a monomial. Example, x, 3x, 4y, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसको कहेंगे मोनोमियल। फिर जिसमें 2 टर्म होगा उस बाइनोमियल बोलेंगे। जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल।
अब इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। A polynomial having two terms is called a binomial. Example: 2x plus 5, 3x minus 5, etc. इसके बाद बाइनोमियल के बाद होगा ट्रिनोमियल। A polynomial having three terms is called a ट्रिनोमियल। इसका एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10, ये सब क्या है? ट्रिनोमियल है। इसमें तीन टर्म है, 2x स्क्वायर एक टर्म, दूसरा टर्म x, तीसरा टर्म माइनस 5। इसमें भी 3x स्क्वायर माइनस 2x, पहला टर्म 3x स्क्वायर, दूसरा टर्म माइनस 2x, तीसरा टर्म 3। इसके बाद ट्रिनोमियल के बाद क्वाड्रिनोमियल। इसका भी एग्जाम्पल इसमें दो एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। इस पहला एग्जाम्पल में 4 टर्म्स हैं। पहला टर्म है 3x³, दूसरा है 2x स्क्वायर, तीसरा है x, चौथा है माइनस 5। और दूसरा एग्जाम्पल में 4y³ माइनस 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 50। ये दोनों एग्जाम्पल में 4 टर्म है। इस तरह से हम क्वाड्रिनोमियल समझे। अब इससे ज़्यादा टर्म का होगा, अब इससे ज़्यादा टर्म वाले को नाम दे देंगे। ये 4 टर्म्स वाला क्वाड्रिनोमियल है, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, इस तरह से हम नाम लिखते जाएंगे। अब 2 टर्म और समझेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जितने भी रियल नंबर हैं उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। A polynomial having its term a real number is called a constant polynomial. Example 2 minus 1 √2 0। ये सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें भी जीरो जो
पोलिनोमियल है, जीरो जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, उसका स्पेशल नाम दे दिया गया जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जीरो जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसका स्पेशल नाम है जीरो पोलिनोमियल। ए polynomial having its only one term zero is called zero पोलिनोमियल। ये सब टर्म सीखने के बाद अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि दिए गए एक्सप्रेशन कौन पोलिनोमियल है, कितने वेरिएबल का है, किस डिग्री का है, ये सब अब हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है। जीरो पोलिनोमियल और पोलिनोमियल का जीरो ये दोनों अलग टर्म है, यह बात समझिएगा। बाद में समझाएंगे हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये एक जीरो पोलिनोमियल है, जीरो को हम जीरो पोलिनोमियल कहेंगे, और जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स ये दूसरा फैक्ट है, वो हम अगली क्लास में समझेंगे। इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब